एक कथा आती है गोवर्धन की। ठाकुर जी लुका छिपी का खेल खेल रहे। अब की बार ठाकुर जी छुपेंगे और सखियां राधा रानी उनको ढूंढेंगी। और ठाकुर जी छिप गए। अब सखियां और राधा रानी ठाकुर जी को ढूंढने लगी। ये गिरिराज गोवर्धन की लीला है। और जब ठाकुर जी ने देखा कि जिस पेड़ के नीचे ठाकुर जी छिपे हैं वो पेड़ एकदम सबसे अधिक हरा भरा हो गया, फल फूलों से लद गया और प्रेम का प्रभाव, कंपन पेड़ में होने लगा। दूर से सखियों ने देख लिया कि सारे पेड़ पौधे बिल्कुल शांत हैं, ये पेड़ में कंपन हो रही है और ये फल फूलों से एकदम लद गया। इसका मतलब हमारे श्याम सुंदर इन्हीं के नीचे छिपे हैं। तो जो ही सखियां गई तो ठाकुर जी समझ गए इधर ही आ रही हैं, अब ये मुझको पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी ने सोचा कि छिपने का दूसरा तरीका अपनाता हूं। कौन सा? कि चतुर्भुज रूप धारण कर लेता हूं। तो अपना कृष्ण रूप छिपाकर, द्विभुज रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप भगवान धारण कर लेते हैं। और जो धारण किया तुरंत सखियां पहुंची। सखियों ने देखा तो परस्पर सखियां कहने लगी, अरे ऐसे जैसे कि विभत्स रस देख लिया। का अरे हम तो बड़ी प्रसन्न हो गई थी, हमारे श्याम सुंदर हमको मिल गए, लेकिन ये तो नारायण बैठे यहां पर, कोई मतलब नहीं जैसे नारायण से। और नारायण से पूछा, आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? बोले ही नहीं। क्यों बोलेंगे? कि शांताकारम भुजंग शयनम, ये तो शांत है, चंचलता है ही नहीं। इसलिए एक सखी दूसरी सखी से बोली, अरे छोड़ो, क्यों समय खराब करें, चलो आगे देखती हमारे श्याम सुंदरों के। भगवान नारायण के रूप की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुई, क्योंकि जिन्होंने चंचल कृष्ण की मुखाकृति, मुखारविंद के दर्शन कर लिए, वो शांत रस नारायण के पर लोभायमान नहीं होंगे। आगे बढ़ गए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, देखो बड़ा सुंदर तरीका है तो छिपने का, पहचान ही नहीं पाई। उसके बाद पीछे पीछे राधा रानी, ठाकुर जी ने देख लिया, फिर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और जो ही राधा रानी की दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी चाहकर भी चतुर्भुज रूप रख नहीं सके। राधा रानी की दृष्टि पड़ती दो भुजें अपने आप ही गायब हो गई, श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी की दृष्टि में ऐश्वर्य नहीं टिकता, परम माधुर्य रूप उनका प्रकट होगा, चाहकर भी अपने आप को छिपा नहीं सके। पकड़े गए, सखियों को बुला लिया, वापिस सखियां आ गई। हमने ढूंढ लिया श्याम सुंदर को, निर्धारित समय से पहले ढूंढ लिया, इसलिए हम जीत गई, ये हार गए। ठाकुर जी ने पेड़ को पकड़ा, तुमने बताया है, क्योंकि तुम हरे भरे हो गए, कंपायमान हो गए, आनंद को तुम संभाल नहीं पाए और तुमने मुझको प्रकट कर दिया। तो पेड़ को मरोड़ दिया, ऐंठ दिया, तो उस जगह का नाम पड़ गया पैंठा। आज भी गोवर्धन के पास एक गांव है, वो पेड़ तो सूख गया जिसको भगवान ने मरोड़ दिया, घुमा दिया था, लेकिन उसका सूखा तना आज भी वहां पर शीशे के अंदर जड़ करके रख दिया, पहचान कि इसको भगवान ने मरोड़ा। बिल्कुल रस्सी की तरह बट उस पेड़ में आ गए, उसके दर्शन करते हैं। तो राधा रानी प्रेम की देवी है, तो प्रेम के आगे भगवान का ऐश्वर्य रूप टिक नहीं सका, और ग्वाल बालों के आगे भगवान का ऐश्वर्य रूप अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। ये वो ब्रज प्रेम की भूमि है जहां पर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य भी नहीं टिकता।